दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ही अपने अमीर बनने के सपने को पूरा कर पाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या करना होगा, पैसा कमाने की शुरुआत कैसे की जाए और पैसों से और पैसा कैसे बनाया जाए, इन सभी सवालों का जवाब मिलता है दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड में। और आज की इस वीडियो में हम इसी बुक की समरी जानेंगे। अगर आप भी अपने अमीर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। रिच डैड पुअर डैड बुक के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। अब आप सोच रहे होंगे, एक आदमी के दो पिता कैसे हो सकते हैं। एक पिता उनके रियल पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड बताते हैं, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों पिता अपने अपने करियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और पीएचडी होल्डर थे, मगर वो हमेशा पैसों की कमी की वजह से परेशान रहते थे। वहीं दूसरी ओर रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए थे, पर वो अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक थे। पैसों को लेकर दोनों पिता की राय एकदम अलग थी। पुअर डैड कहते थे पैसों का प्यार ही सभी परेशानियों की जड़ है, और रिच डैड कहते थे कि पैसों की कमी ही सारी परेशानियों की जड़ है। रॉबर्ट के अपने पिता, जिन्हें वो गरीब पिता मानते हैं, वो कहते थे कि मेहनत से पढ़ो और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करो, और उनके अमीर पिता कहते थे कि तुम मेहनत से पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। दोनों पिता की बातें अलग थीं, इसलिए शुरू में रॉबर्ट को परेशानी होती थी कि किसकी सुने और किसकी नहीं, पर बाद में वो फैसला करते हैं अमीर होने के लिए वो अपने रिच डैड की बातें सुनेंगे, केवल उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलेंगे। रॉबर्ट ने अपने अमीर डैडी से 30 साल में 6 लेसन सीखे, जिनकी बदौलत वो आगे चलकर अमीर बने। चलिए अब इन्हीं 6 लेसन को एक एक करके समझते हैं। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं। रॉबर्ट के रिच डैड इसे चूहा दौड़ कहते हैं। रिच डैड कहते हैं हमें बचपन से ही सिखाया जाता है अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करो और एक अच्छी नौकरी ज्वाइन करो, फिर एक अच्छी लड़की से शादी करो, फिर शादी के बाद अपना और अपने परिवार का स्टेटस बनाए रखने के लिए लोन लेकर घर और कार खरीदो। उसके बाद ज़िंदगी भर अपनी सैलरी से अपने घर व कार का लोन भरते रहो। रॉबर्ट कहते हैं लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि इस तरह वो ज़िंदगी में मेहनत तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फ़ायदा किसी और को होता है। असल में बहुत से लोग इस रेट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन अपने मन के डर, लालच और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। रॉबर्ट कहते हैं आपको एक बार अपना डर ख़त्म करके इस सर्कल से बाहर निकलना होगा। ऐसा कुछ करना होगा, आप पैसे के लिए काम ना करें बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। एक ऐसा बिजनेस जहां एक बार पैसा लगा दिया और आपका लगाया पैसा आपको पैसे कमा कर देगा। पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए नहीं। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अमीर बनने के लिए पैसों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियली ज्ञान नहीं दिया जाता है। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है, जिससे हम एक अच्छी नौकरी पा सकें। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन वो 9 से 5 वाली रेट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमाकर भी वो अमीर नहीं बन पाते। इस रेट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट लेखक ने इस चैप्टर में बताया है वो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की समझ। जिन्हें ये समझ आ जाती है वो एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। आइए आसान शब्दों में समझते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होते क्या हैं।
एसेट्स, जो भी चीज़ आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट्स है। लाइबिलिटीज़, जो भी चीज़ आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लाइबिलिटीज़ है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो वो सिर्फ आपकी लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। पेट्रोल के लिए भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है। उसी कार को आप एसेट्स भी बना सकते हैं। अगर आप उसे ओला उबर से लिंक कर देते हैं और एक ड्राइवर रख लेते हैं तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी, तो वो एक एसेट्स की तरह है। दोस्तों, आप भी एसेट्स जमा कीजिए, लाइबिलिटीज़ नहीं। लेसन नंबर 3, फोकस ऑन योर ओन वर्क। अपने काम पर ध्यान दें। रॉबर्ट एक जगह कुछ लोगों के साथ बैठे होते हैं। लोगों से पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो? तो कोई कहता है मैं टीचर हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है मैं बैंक मैनेजर हूँ। तो रॉबर्ट कहते हैं क्या तुम्हारा खुद का हॉस्पिटल है या तुम्हारा खुद का बैंक है? तो वो लोग कहते हैं नहीं। तो रॉबर्ट कहते हैं तो तुम वहाँ नौकरी करते हो, मगर आपका अपना काम क्या है? तो वो लोग कहते हैं कुछ नहीं। दोस्तों, इसी तरीके से कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को अमीर बनाने में निकाल देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं आप अपने परिवार को पालने के लिए नौकरी करते रहो, लेकिन नौकरी के साथ साथ अपने एसेट्स भी बनाओ और अपने काम पर फोकस करो जो आगे चलकर आपको अमीर बनाए। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट कहते हैं अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी बिजनेस में जाकर जॉब करें, वहाँ से पैसों की उम्मीद न रखें, बल्कि सीखें कि बिजनेस कैसे किया जाता है, एम्प्लॉयज़ से कैसे डील किया जाता है, पैसों का हिसाब किताब कैसे होता है और सैलरी कैसे देते हैं। आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, तभी आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनोगे और तभी आप अमीर बन सकते हो। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट कहते हैं अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने अमीरों के सीक्रेट बताए हैं कि किस तरह वो पैसों का आविष्कार करते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाते रहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक अमीर आदमी ने देखा कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग पड़ी थी जिसका मालिक उसे बेचना चाहता था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत कचरा था। बिल्डिंग का कलर भी उतर रहा था। उस अमीर आदमी ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दाम पर ख़रीद ली। उसके बाद उसके ऊपर पेंट किया, आसपास का कूड़ा साफ करवाया, वहाँ पेड़ पौधे लगवाए और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना ज़्यादा दाम पर बेच दिया। तो देखा दोस्तों, अमीर लोग कैसे और अमीर बनते रहते हैं और मिडिल क्लास कैसे सारी ज़िंदगी नौकरी करके दूसरों को अमीर बनाते रहते हैं। और ये सच है कि पैसे से ही पैसा बनता है। लेसन नंबर 6, अमीरी के रास्ते में आने वाली रुकावटें। रॉबर्ट कहते हैं अमीर बनना तो हर कोई चाहता है और गरीब आदमी का तो ज़िंदगी भर का एक ही सपना होता है और वो है अमीर बनने का, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बनते। रॉबर्ट ने इसकी 5 वजह बताई हैं। नंबर 1, फियर यानी डर। ज़्यादातर लोग इसलिए खुश नहीं होते, उन्हें फिर से पैसा डूबने का डर लगा रहता है और वो किसी भी काम में पैसा नहीं लगाते। इसी वजह से वो और अमीर नहीं बनते। रॉबर्ट कहते हैं अगर कोई अमीर बनना चाहता है तो उसे पैसों को खोने के डर से बाहर निकलना होगा। नंबर 2, डाउट। जब कोई भी आदमी किसी नए काम का इरादा करता है तो उसके मन में डाउट्स रहता है कि मैं इस काम में पैसा लगाऊं या नहीं। इस वजह से वो किसी भी काम में सफल नहीं होते और ना ही वो अमीर बनते हैं। नंबर 3, लेजीनेस यानी आलस। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने और तरक्की करने के लिए हमें अपने दिमाग और शरीर को चुस्त और फुर्तीला बनाना होगा, तभी हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत से लोग अपने आलस की वजह से अपने ज़रूरी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं और आलस की वजह से बहुत से मौके गंवा देते हैं
और फिर उन्हें नौकरी पर निर्भर रहना पड़ता है और वो कभी अमीर नहीं बनते। नंबर 4, बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं गरीब लोग समय पर बिल नहीं भरते हैं, लेकिन अमीर लोग हमेशा समय पर बिल भरते हैं। अमीर लोग सबसे पहले निवेश के लिए पैसे निकालते हैं, फिर अपने और अपने परिवार पर खर्च करते हैं, लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपने परिवार पर पैसे खर्च करते हैं, फिर उनके पास निवेश के लिए यानी इन्वेस्ट करने के लिए पैसे बचते ही नहीं हैं। रॉबर्ट कहते हैं यह आदत अमीर आदमी को और अमीर बनाती है और गरीब को और गरीब। नंबर 5, ईगो यानी अहंकार। रॉबर्ट कहते हैं गरीब लोग अपनी अहंकार की वजह से कभी भी नया हुनर नहीं सीखते हैं, लेकिन अमीर आदमी हमेशा नया हुनर सीखता है और दूसरों को सिखाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपना अहंकार यानी ईगो अलग रख देना चाहिए और आपको नई नई स्किल सीखनी चाहिए। साथ ही आपको अपनी स्किल दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए और दूसरों से सीखना चाहिए। आइए अब इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिला इस पर नज़र डालते हैं। तो पहला सबक ये था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। नंबर 2, पैसों की समझ क्यों ज़रूरी है। और इस लेसन में हमने बात की कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एसेट्स ख़रीदनी होगी और लाइबिलिटीज़ को कम करना होगा। नंबर 3, अपने काम से काम रखो यानी अपने काम पर फोकस करो। नंबर 4, पैसे के लिए नहीं सीखने के लिए काम करो। नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। नंबर 6, अमीरी के रास्ते में आने वाली रुकावटें। और इस लेसन में रॉबर्ट ने 5 रुकावटें बताई हैं और वो 5 रुकावटें कुछ इस तरह हैं: डर, डाउट्स, आलस, बुरी आदतें और अहंकार। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।